किया किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। कैसे किया बताओ? मैम a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c होएगा अगर मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो है वो 2 से ज्यादा है। हाँ, आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पे। आइडेंटिटी है बेसिकली, तो यस मैम। आइडेंटिटी वाला तुमने क्या पढ़ा था? मैम इसका फोर्थ है, डी ऑप्शन है। मैम ऑप्शन बी होएगा मैम 1। इसका आंसर 1 होगा ना? यस मैम। एक ही थोड़ी होएगा बेटा। मैम इसका 4 आ रहा है आंसर। मैम 1 तीनों में कॉमन आ रहा है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस possesses मोर देन 2 रूट्स। मैम एक चीज पूछनी थी मैम, हाँ, इसमें ये सब में पूछ रहा है कॉमन, ना, सब में कॉमन लेना है ना। यस मैम। मैम कॉमन लेना है कि पी की वैल्यू बतानी है सब में कि कितनी निकलेगी? कॉमन लेना है। हमने एक ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी किया था ना, उसमें हमने कॉमन ही देखा था जो सबको सेटिस्फाई कर रहा हो। यस समझ मैम। रहे हो भाई? इसको भी जो जीरो बना रहा हो, इसको भी जीरो बना रहा हो, और इसको भी जीरो बना रहा हो। ऐसे ही किया था तुमने। a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 0, तीनों जीरो होने चाहिए। तो कोई ऐसी वैल्यू पकड़नी पड़ेगी ना जिसपे ये तीनों ही जीरो हो जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन ही लेंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो p, पहली चीज तो क्या करोगे, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी चीज माइनस p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, p माइनस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू 0। अब ये सिंपल इक्वेशंस बन गई। इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम तुम्हें होनी चाहिए। क्या आ रहा है तुम लोगों का आंसर? मैम 1 आ रहा है। हैंड रेस कौन कर रहा है? 1। ठीक है, सबका 1 आ रहा है। सेकंड ट्राई करो। देखो यहां से तुम्हें 2 मिल रहे होंगे, 1 और 2। इधर से क्या मिल रहा है, 1 और 4। और इधर से तुम्हें क्या मिलेंगे, 2 इधर से मिलेंगे, 0 और 1। तो तीनों में कॉमन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 ही है कॉमन। सेकंड वाला ट्राई करो। मैम सेकंड वाले का प्लस माइनस 1 होएगा। प्लस Option माइनस 1। अच्छा, ऑप्शन ए। यस मैम ऑप्शन ए ही आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई तुम लोगों का ऑप्शन है? मैम एक सेकेंड, इसमें प्लस माइनस आयोटा आएगा? हाँ, प्लस माइनस आयोटा आएगा ना, ये थोड़ी आएगा। उसको सॉल्व भी करना है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इसको ओपन कर लो। ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 यस मैम। प्लस 4x। ये आ गया 4x प्लस 4 माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, 4x प्लस 4 माइनस 1 के इक्वल। ये तो कट ही गया आपका, ये भी गया आपका। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा। आयोटा। ठीक है, तो पहले वाले का तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट था, दूसरे वाले का आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। थर्ड वाले पे आ जाओ अब। अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस लैम्डा का इज इक्वल टू 0 का। और एक कंडीशन आपको दे रखी है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -20। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, निकालो। भाई अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -6। -6। एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है अल्फा बीटा में, तुम क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, -18। और एक आपको ये दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 8। आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -20। अब तुम क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो बन गया 2, और यहाँ पे बनेगा बीटा, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब तुम्हें पता है बीटा इसका एक रूट है, यहाँ पे पुट कर दो 2, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 12 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, मेरी तो -16 आ रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? यस मैम। सबका सेम कैसे आ सकता है?
सबका 8 आया है, कमाल हो गए। कैसे है अभी तुम लोगों का 8 बताओ अब। चलो आगे, क्लियर है क्वेश्चन। यस मैम। थर्ड ऑप्शन है इसका। मैम एक बार और बता दो। बेटा इसमें देखो अल्फा बीटा रूट्स बता रखे थे इस इक्वेशन के, तो मैंने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लिखा है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए। बी क्या था आपका 6, तो माइनस बी बाय ए। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या हो गया -6। एक कंडीशन आपको ये दे रखी है, एक मैंने ये निकाल ली, इसको सॉल्व किया बस। यहाँ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा था, मैंने उसको 3 अल्फा से मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या बन गया, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू -18। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई 2। अब तुम्हें पता है बीटा जो है इसका रूट था, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने यहाँ x की जगह बीटा इक्वल्स मतलब x की जगह 2 रख दिया। जैसे ही 2 रखा, वहां से मेरी लैम्डा की वैल्यू निकल गई -16। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट ट्राई करो। मैम इसका फर्स्ट आएगा। रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर। मैम 4। मैम ऑप्शन बी 1,4। अच्छा 1,4 में जरा एक मैम बार तुम 1,4 नहीं कर सकते क्योंकि वो तो माइनस में चला जाएगा ना। 1 को पुट करके देखो, क्या 1 कर सकते हो क्या पुट। 1,4 तुमने बता तो दिया, क्या 1 पुट कर सकते हो। 1 पुट करोगे नो तो मैम। 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी रूट में 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो 1 इज इक्वल्स टू -1 हो गया, ये तो गलत हो गया यस ना। मैम, मैम फर्स्ट ऑप्शन आएगा ना। हाँ ठीक है, इसका एक ही आंसर आएगा, तुम निकालो तो गे। कई बार ये गलतियां हो जाती है, क्वेश्चन मैम बहुत आसान है। ऑप्शन 2 होगा इसका, 1 और 2, 1 और 4। बेटा वही तो बता रही हूँ अभी, रूट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, इसका तुमने स्क्वायर किया होगा, यस मैम। 4 माइनस 4x। ठीक है, अब तुमने क्या किया, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, यही बनी है तुम लोगों की क्वाड्रेटिक। यस इसके मैम। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर -4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x -4, -1 कॉमन लिया तो x -4 इज इक्वल्स टू 0। x -1 इंटू x -4 आपका क्या आ गया, 0 के इक्वल। क्लियर है, तो यहाँ से तो बेसिकली दो रूट्स निकल गए आपके। लेकिन एक बात देखो ना, यहाँ तुम 1 पुट करोगे जब इसमें, तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, 1 इज इक्वल्स टू -1 यस आएगा, ये क्योंकि पॉसिबल वो है। -1 आ रहा है ना। रूट नहीं एक्स होगा, इज तो ये इक्वल्स टू आपका आप रिजेक्ट कर दोगे, सिर्फ आपका एक फर्स्ट ही ऑप्शन आंसर आएगा, आएगा। 4। क्लियर है, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट ट्राई करो। मैम इसका सी है। हाँ, सी है। सही है मैम। देखो अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, वही बात है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -p। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है कांक्षा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, क्यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाय a, तो c आपका क्यू के इक्वल है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है। सेम इसने क्या बोला है कि गामा और डेल्टा रूट्स हैं इसके, तो गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा -p, -p और गामा इंटू डेल्टा हो जाएगा आपका -r। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू पूछी हुई है, तो इसको एक बार ओपन कर लो, ये है क्या चीज, क्या चीज है भैया, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा डेल्टा माइनस गामा अल्फा प्लस गामा डेल्टा, यही है। यहां से तुम्हारा क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, निकाल लो। ठीक है, माइनस अल्फा ले लो बाहर, तो बन गया अंदर डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। अब ये वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, -p के इक्वल है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब तुम यहाँ -p पुट करोगे तो माइनस इधर है और एक माइनस बाहर भी है, तो प्लस हो जाएगा p अल्फा प्लस गामा डेल्टा। ठीक है, यही बनेगा। अच्छा यस गामा मैम। यस डेल्टा की मैम। वैल्यू भी पुट कर दो, माइनस आर है, ये भी पुट कर दो, ये कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस p अल्फा माइनस आर। अब ये वैल्यू निकालनी है, तुम ये कैसे निकालोगे,
कैसे निकालोगे बताओ? अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा, तुम्हें पता है भाई अल्फा रूट है इसका। अल्फा कॉमन ले लेंगे। नहीं बेटा, अल्फा इसका रूट है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैंने अल्फा इसके अंदर पुट कर दिया। मैम ऐसा 6 का आएगा। सेकंड है। ओम बेटा मैं 5th समझा रही हूँ, आप 6th पे गए हुए हो। मैम इसका माइनस क्यू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की वैल्यू। हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की वैल्यू माइनस क्यू हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके लिख देती हूँ माइनस क्यू और ऑप्शन माइनस सी आर। होगा। माइनस कॉमन ले लो, क्यू प्लस आर। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सी। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट ट्राई करो। मैम इसका बी है। देखते हैं ओम आंसर क्या है, पता नहीं मुझे। हाँ सेकंड है। ओके मैम। देखो ये आसान है, ये तुम कर लोगे ना ट्राई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो मैम मन में ही हो गया। अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस मतलब अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तुम क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे, बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। यस मैम मैम। वैसे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसकी। हम्म, मतलब मैं ऐसे करता हूँ, जैसे कि कोई भी जैसे कुछ भी कॉमन दिखता है ना किसी भी ऑप्शन में, तो फिर जो कॉमन मेरे को मिल रहा है तो उन्हीं का मैं वैल्यू उनमें पुट कर देता हूँ, फिर मैम इसके कारण जल्दी हो जाता है। समझी नहीं बेटा। मैम जैसे कि कोई मैम जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से 2 ऑप्शन सिमिलर है थोड़े बहुत, तो मैम मतलब कि इतना तो कंफर्म होगा कि इन दोनों में से कोई एक होगा, तो मैम फिर उनकी वैल्यू हम डाल देते हैं मैम, तो जो सेटिस्फाई करते हैं मैम वो डाल लो। मैं ऐसे नहीं करता पर हूँ। ये आप इक्वेशन में कैसे डाल रहे हो? ये रूट्स थोड़ी है इक्वेशन के, ये तो इसकी वैल्यू है। इक्वेशन में सेटिस्फाई थोड़ी करेगा ये जो नीचे लिखा हुआ है। मैम मैं बता रहा हूँ मतलब कि मैम। मेरे को आपका अप्रोच वैसे तो समझ नहीं आया, बट मुझे गलत लग रहा है जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये बन गया एलसीएम लेके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ही लगाना है बस। यहाँ पे क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो है ही। अब तुम्हें पता ही है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो तुम्हें ये पता है क्या होता है? माइनस क्यू बाई पी हो जाएगा। माइनस क्यू बाई अल्फा पी बीटा तुम्हें पता है क्या है? माइनस आर बाई माइनस आर पी। बाई पी। तो तुम्हें सारी वैल्यूज पता है। अच्छा ये वाला ब्रैकेट देखो, अब डायरेक्ट तुम्हें दिख नहीं रहा, बट तुम इसको चेंज करके लिख सकते हो। यस मैम। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। क्यों? जब तुम इसको खोलोगे तो यहाँ से तुम्हें 2 अल्फा बीटा मिलेगा, उसमें से तुम माइनस 3 अल्फा बीटा करोगे तो माइनस अल्फा बीटा मिलेगा, राइट। यस मुझे मैम। चाहिए भी यही था। और अपॉन में क्या है? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बस अब वैल्यू पुट करनी है अल्फा प्लस बीटा की, और किसकी? अल्फा बीटा की, और कुछ नहीं करना है इसमें। कर लोगे अब तो? यस डायरेक्ट मैम। है, ठीक है। ओके मैम। चलो नेक्स्ट करो। इस बार तुम आंसर दोगे ना, तुमसे अप्रोच पूछूंगी मैं। तुम्हें इतना मतलब थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखो ना, यहाँ 35 है, इधर भी 35 है। तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं इधर अल्फा पुट कर देता हूँ, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अल्फा कॉमन आते ही मेरे को ये मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैम यस 4 मैम। ऑप्शन। मैम 4th ऑप्शन। देखते हैं, करते हैं। ये किसके उससे आ रही है इतनी आवाज? अल्फा कॉमन लिया तो 2 अल्फा माइनस 35 बच गया,
इज इक्वल्स टू, इस 2 को इधर ले जाओ, -2 के इक्वल आ गया। यहाँ से 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू मुझे मिल गई -2 अपॉन में अल्फा। सेम जब तुम यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा पुट करोगे तो तुम्हें 2 बीटा माइनस 35 की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 अपॉन में -2 बाय बीटा। बीटा। ठीक है, तो अब देख लो, बस वैल्यू पुट करनी है अब तो कर लो। क्या ये क्यूब लिखा हुआ है क्या? क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू -2 बाय अल्फा पुट करो, इसका क्या है, क्यूब है। सेम आपका क्या है, 2 बीटा माइनस 2 अपॉन में बीटा का होल क्यूब। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 64, ठीक है, और नीचे क्या है, अल्फा बीटा का होल क्यूब भी तो है। तो अल्फा बीटा की ऑप्शन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, c बाय a। अच्छा ये तो 1 ही हो गया, ये तो 1 ही हो गया, 64 ही हो गया आंसर। यस 64 आया बेटा मेरा तो, मैम 1 आएगा ना आंसर। 64 आएगा आंसर। क्यों मैम, अल्फा बीटा की वैल्यू मैम 4 हो जाएगी, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो मैं अल्फा ऊपर बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a होता है, c बाय a मतलब 2 बाय 2 1 हो गया। अच्छा ओके। ठीक है, ये तुम ऐसी ही गलतियां करते हो पेपर में कि तुमने अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई कर दिया तो तुमने इधर भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं होता। अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाय a। c क्या है 2, a क्या है 2, तो 2 बाय 2 क्या होता है आपका 1 होता है। अच्छा Clear है? यस मैम 64 ही है, यस मैम। ठीक है, सबको समझ आया बेटा? यस मैम। नेक्स्ट ट्राई करो। डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस। अब डिफरेंस ऑफ रूट तुमने पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला सीधा पढ़ा हुआ है तुमने, अल्फा माइनस बीटा। बेटा तुम माइक ऑफ कर लो ना, जो भी है जिसकी भी आवाज आ रही है। ये होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स, आते ही मेरे को ये याद आया है। अब वही बात है, यहाँ a क्या होता है, बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। क्या है, 1 है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा ही दो, ये लिखा हुआ भी कोई काम का नहीं है, रूट डी। अब ये तुम्हें दे रखी है वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल, मतलब बेसिकली इन्होंने अंडर रूट डी की वैल्यू 1 के इक्वल दे रखी है, समझे? तो मुझे रूट तो पसंद नहीं है, मैं स्क्वायर कर देती तो डी की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1 आ गई, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4q इज इक्वल्स टू 1 आ गया मेरा। यस और नो? यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 1 प्लस 4q। आपको पूछी किसकी है, इसकी पूछी है, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की, तो पी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो वहां पे, 1 प्लस 4q प्लस में 4q स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब ये क्या बन रहा है, किसी का रूट बन, स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है क्या कोई, इसकी लग रही होगी, देखना एक बार, इसको स्क्वायर करो, 1 प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4q, यही बन रहा है। हाँ, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड। 1 प्लस 2q का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है। 3, हाँ ठीक है गौरी बेटा। नेक्स्ट ट्राई करो 9th, फटाफट कर लो, डी डी पार्ट तक कराऊंगी आज, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब वही बात है, तुम यहाँ एलसीएम लेने बैठोगे, तुम्हें इतनी ऑब्जर्वेशन हो जानी चाहिए, ए अल्फा प्लस बी मैं कहीं से क्रिएट कर सकती हूँ। अल्फा बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं, यस तुम मैम, इसमें अल्फा पुट कर दो, अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अल्फा कॉमन लो तो ए प्लस बी अल्फा बन गया, देखो मेरे को यही बनाना, नहीं नहीं रुको, ए अल्फा प्लस बी बनेगा, अल्फा कॉमन लोगे तो ए अल्फा प्लस बी बनेगा, ए अल्फा प्लस बी और बाहर आपका अल्फा प्लस सी एज इट इज है, तो मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय अल्फा। सिमिलरली जब ये निकालोगे, अल्फा की जगह बीटा पुट कर दो, तो ये यहाँ से भी आपका ए बीटा प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सी बाय बीटा। अब आपको पूछ ये रखा है 1 बाय दिस प्लस 1 बाय दिस, तो मैं क्या लिख दूं, 1 बाय माइनस सी अपॉन अल्फा प्लस 1 बाय माइनस सी बाय बीटा। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, माइनस अल्फा अपॉन सी माइनस बीटा अपॉन सी, माइनस कॉमन ले लो, मतलब 1 बाय सी भी ले लो, निकाल लो बाहर, अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाय ए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, माइनस 1 बाय सी इंटू माइनस बी बाय ए, तो आंसर क्या आ गया, बी बाय सी ए, मतलब आपका सेकंड ऑप्शन है ना, ठीक है। ठीक है, यस क्लियर है मैम। सबको, बाकी सबको
Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। अब देखो यहाँ पर जनरल मेथड से तो तुम कर लोगे, मैं नहीं चाहती तुम उससे करो। एक बार मैंने तुम्हें कुछ चीज सिखाई थी, एक सिमेट्रिक रूट्स वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद हो तो तुम्हें? याद है? कुछ याद नहीं है तुम्हें? मैंने तुम सब भूल जाते हो क्या मैं जो पढ़ाती हूँ? मैम एक रूट अगर माइनस आयोटा होगी तो दूसरी उसके अपोजिट होगी। केस पे जा रहे हो आप। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम मुझे एक बात बताओ, मेरा पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? फिर इतना जोर लगाती हूँ मैं पढ़ाने में, भूल जाते हो। या तो इसको रिवाइज कर लिया करो टाइमली, वो तो चलो ठीक है, कोई नहीं, भूल जाते हैं, तुमने नई नई चीजें पढ़ी हैं, बट रिवाइज कर लिया करो ना, वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा बेटा, मैं तो कैसे करवाऊं रिवाइज? सिमेट्रिक रूट्स का एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया था छोटा करने के लिए क्वेश्चन। भाई ये दोनों सिमेट्रिक हैं, क्यों? जैसे ही अल्फा की जगह बीटा पुट करूंगी तो क्या मुझे दूसरे वाला रूट क्रिएट होता दिख रहा है? Yes, ma'am. तो ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब। तो मैंने क्या बोला था तुम, भाई यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ से तुम अल्फा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है? x माइनस 2 का अंडर रूट प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ तो ये आसान ही नहीं हो रहा इससे, ये तो रूट में चला गया ना, तुम स्क्वायर करोगे तो वही मुश्किल ही पड़ेगा, रहने दो फिर, इससे तो मत ही करना। पर ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, मतलब कहीं तुम्हें यूज करना हो ना तो तुम कर सकते हो। अब तो फिर तुम अपने सिंपल मेथड से ही करोगे। भाई तुम सम ऑफ रूट्स निकालो पहले, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। इसको तुम अल्फा प्लस बीटा की टर्म्स में खोल लो, मतलब कन्वर्ट कर लो। अब कैसे करोगे इसको? मैं क्या लिख सकती हूँ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मुझे यही मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस 4 आपका है ही। अब तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बेटा 3 है इसका। एक नहीं मैम। साइन का गड़बड़ है, बाकी ठीक है। अच्छा सेम ही है, चारों ही सेम है, साइन ही अलग है बस। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? मैम 3/2। हाँ, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो 3/2। अल्फा बीटा आपका क्या है? -6 -3। बस ये दोनों वैल्यू आपको पता है। भाई ये तो मैंने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू में बीटा स्क्वायर प्लस 2। कर लोगे इसको सॉल्व? ये तो सिंपल है। मैम मेरा ऑप्शन सी आ रहा है। हाँ सी है बेटा आंसर। कर लोगे ना? छोड़ दूं? Yes, ma'am. 11th वाला देखो, उसमें क्या लगा सकते हो कि सिमेट्रिक रूट्स वाला कॉन्सेप्ट, वैसे लंबा उतना ही पड़ेगा, लेकिन देखो फिर भी लगा के देखते हैं। ये भी सिमेट्रिक है, जब अल्फा की जगह बीटा पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ये सेकंड वाला क्रिएट हो गया। यस मैम। तो मैंने क्या बोला था? x इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, यहाँ से तुम अल्फा की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा x अल्फा प्लस x इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से अब अल्फा को इधर ले आओ, x अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू -1 माइनस x, यही होएगा। ठीक है, यहाँ से अल्फा कॉमन आ गया तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस x। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? -1 प्लस x अपॉन में x माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस x, मैंने जो माइनस था मैं अंदर ले ली, तो नीचे 1 माइनस x कर दिया मैंने। यस मैम। अब मैंने क्या बोला था? ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसमें। भाई तुम्हें पता है अल्फा इसका एक रूट है, तो क्या लिख सकते हो? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा? x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर -2 इंटू में x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तुम इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना, तुम्हें अपनी इक्वेशन मिल जाएगी। ऑप्शन 1 3x स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है आकांक्षा बेटा, ऑप्शन 1 ही है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? भाई डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तुम क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर से, तो क्या बनेगा? x प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू में x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, सॉरी 1 माइनस एक्स ना, ऑप्शन 1 है। +3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू 0। बस अभी ब्रैकेट्स खोलने हैं, सब कट जाएगा, तुम्हारा आंसर ये आएगा। ठीक है, क्लियर है? मैम ये वाला एक बार रिपीट कर दो, ये जो लास्ट में आपने मेथड बताया कि मल्टीप्लाई करने वाला। बेटा ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, एक मिनट,
ये देखो ऐसे लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में पूरे का स्क्वायर है तो ऊपर अलग स्क्वायर ले लो, नीचे अलग स्क्वायर ले लो, 1 प्लस एक्स का सॉरी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कट जाए नीचे स्क्वायर, यहाँ पर भी मेरे को एक अच्छी सी टर्म मिल जाएगी। देखो जैसे ही 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इसमें तो कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां मल्टीप्लाई करूंगी तो नीचे क्या है 1 माइनस एक्स, और तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 माइनस एक्स की पावर 2 से, तो सिर्फ यही बचेगा भाई, एक x प्लस 1 तो रखा ही है और एक आपका जो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे मिल जाएगा। समझ आया नहीं आया? यस मैम। देखो मैम 2 एक और ट्रिक है ना इसकी, 2x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को तो मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 माइनस एक्स की पावर 2 से, तो ये कट गया एक, तो सिर्फ एक ही बचेगा ना 1 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस ये किया था मैंने, ठीक है। अब बस आपको ब्रैकेट्स खोलने हैं। ट्रिक और दूसरा मेथड तुम सिंपल करोगे, इसका एलसीएम लेके करोगे, वहां से तुम सॉल्व करोगे। मतलब एक बार तो तुम सम ऑफ रूट्स निकालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, एक बार मल्टीप्लाई करोगे, बात एक ही है, दोनों लेंदी होने हैं। मुझे तो ये वाला ठीक लगता है, मेहनत सिर्फ तुम्हारी इतनी मैम है। बहुत ज्यादा लेंदी है इससे। हाँ तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अच्छा लग रहा है तो ये यूज कर लो, कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आना ही चाहिए ना। मैम अगर पुराना वाला यूज करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो एग्जाम में? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट हम लोग ट्राई करते हैं ना कि हम लोग छोटा चूज करें, मैम क्योंकि वैसे आगे भी नहीं मिलते। आगे मतलब जैसे अब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ कोशिश यही रहती है कि आप क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में खत्म कर सको, क्योंकि फिर टाइम इशू भी होता है ना। तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप छोटे वाले मेथड से ट्राई करो, ठीक है। मैम जहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड लग रहा है वहां लगा दें। तुम अपने घर उधर घर बैठ के बोल दो, स्कूल में तो वही वाला मेथड कर लेना, इनको सम ऑफ रूट्स निकाल के, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के। ये मेथड जो मैंने तुम्हें बताया है ये कॉम्पिटेटिव में करना है, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। करो 12th ट्राई। देखो ये तो कर लेना, ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा लेना, रूट्स तो दे ही रखे हैं इन्होंने, या निकाल लेना, रूट्स ही निकालना है, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। कर लोगे ना ये, रूट्स निकालने हैं बेटा इसमें। भाई वन तो तुम्हें हो जाएगा, देखते ही टाइम दिख रहा है कि वन तो रूट है ही, पर इन्होंने ना चारों ऑप्शन में तुम्हें 1 1 भी दे दिया, बहुत तेज है ये, ठीक है। तो बाकी तुम अपना पुट करके भी देख सकते हो, बट तुम निकाल लोगे तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 13th पे आओ एक बार। मैम ऑप्शन सेकंड है इसका। हाँ ऑप्शन तुम्हें बता देती हूँ मैं, हाँ सेकंड ही है मैम, सेकंड होएगा। द इक्वेशन दिस हैज, इसके कितने रूट्स हैं ये बताना है तुम्हें। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इतना तो बड़ा क्वेश्चन ही मैम नहीं था इसके बेटा। फोर्थ है। इनफाइनाइटली मैनी रूट्स। मैम इनफिनाइट नहीं आएगा, सॉरी। मैम इसका 1 रूट होगा? नहीं, देखो जो तुम्हारा 1 रूट 1 निकला होगा, एक बार पुट करो उसमें, क्या 1 पुट कर सकते हो? तुम डिनोमिनेटर में तुमने 1 पुट कर दिया, इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो इसका कोई भी रूट नहीं है। तुम जब इसका सॉल्व कोई भी रूट करोगे नहीं ना, होगा। तुम सॉल्व करोगे ये तो देखो चला ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उधर कर लो, मैम या एक फिर चीज तुम। पूछनी थी। हाँ पूछो। मैम अगर इन्फिनिटी मैंने रूट्स के अलावा मतलब माइनस करके उसने 1 दिया होता तब तो इसका रूट्स हो सकता था ना। इन्फिनिटी मैम जैसे r माइनस क्लोज ब्रैकेट 1 दिया होता तो। नहीं बेटा, इसका इसका कुछ नहीं, 1 निकला ना हमारा। मैम वही थोड़ा लॉजिक वो लगाया मैंने, सोचा फिर तो देखा इधर 1 तो दिया ही 1 नहीं। आपका आपका आंसर, जब आप इसको सॉल्व करो ना, आप इसको इधर ले जाके सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर 1 ही आना है। 1 आ गया आंसर, लेकिन 1 जब मैं पुट कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो ये डिफाइंड ही नहीं है, राइट। डिफाइंड नहीं है, इस वजह से 1 आप ले ही नहीं सकते। आंसर 1 आ रहा था और वो ले ही नहीं सकते, तो इसका रूट तो 1 भी नहीं है ना फिर। ओके मैम। क्लियर है बेटा ये सबको क्वेश्चन?
यस मैम। कट गया यहाँ से x इज 1 बचेगा, लेकिन 1 आप पुट नहीं कर सकते, 1 पुट करते ही नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा, राइट? ओके, नो रूट्स। ठीक है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो 1 लिखाते हैं और वो टिक कर देंगे किस पे, सेकंड रूट पे, बट तुम्हें पता है तुम नहीं कर सकते, तो तुम्हें ना चारों चीजें देखनी, मतलब सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि आंसर आ गया तो भी मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता उसको टिक। और इतना थोड़ा समझ जाना कि भाई हाँ इतना आसान क्वेश्चन तो ये देगा नहीं कि कट गया और 1 आ गया, ठीक है? तो थोड़ा ऐसे भी स्मार्ट बन जाओ कि जहां तुम्हारा बहुत ही आसानी से निकल रहा हो, समझ जाना गड़बड़ है कुछ वहां। नेक्स्ट ट्राई करो, चलो। मैम इसका सेकंड। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर टू सक्सेसिव इंटीजर्स, आपको b स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू बतानी है। मैम सक्सेसिव इंटीजर क्या होते हैं? सक्सेसिव मतलब अगर एक 3 है तो दूसरा 4 हो गया लगातार। +1 हो जाएगा। हाँ 1, ठीक है भाई। मान लो ना तुम एक एक मान लो a है और एक मान लो a+1 है, बस अब क्या हो जाएगा एक मैम देखो सॉल्व 0 करो। 1 1 हो जाएगा। नहीं ऐसे बिल्कुल स्पेसिफिक मत लो, जनरल ले लो, ठीक है? हाँ मैम जनरल लेकर। a और a+1, तो a+a मतलब सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a के इक्वल होता है, मतलब b के इक्वल हो जाएगा, -b/a, तो 2a+1 आपका किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल, राइट? यस मैम। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, a² + a = c। सी a² + a ए into में स्क्वायर a+1 प्लस = c, ए ठीक है? सी। अब आपको b² - 4c की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे बताओ? भाई तुम b² की निकाल लो और पुट कर दो मानो, ठीक है? b² की निकाल के पुट कर दो, c की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है ये है, बस ये वैल्यूज पुट कर दो। b² क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा, 4a² + 1 + 4, 4a² + 4a + 1। ठीक है? प्लस क्या माइनस क्या कर रखा है इन्होंने, 4c, मतलब 4a इंटू में a+1 इन्होंने माइनस कर रखा है, तो ये हो जाएगा 4a² + 1 + 4a - 4a² - 4a, ये गया ये गया ये भी गया ये भी गया, आपका आंसर सिर्फ क्या बच गया, 1, ठीक है 1। फ्रेंड्स बेटा? क्लियर है? यस यस मैम। मैम। चलो तो अगला ट्राई करो। अगला तो इजी है, 1/α³ + 1/β³ की वैल्यू निकालनी है, एलसीएम ले लेना, β³ + α³ हो जाएगा, ऊपर नीचे अल्फा बीटा का होल क्यूब हो जाएगा। अब वही a³ + b³ की आइडेंटिटी लगा देना, ये तो इजी है, इसको तो क्या ही कर रहे हो, कर लोगे ना ये तो। सेकंड आंसर फोर्थ चलो, ऑप्शन। मैम ए, ऑप्शन 4 होगा ना, 1/4। हाँ ऑप्शन 4 था बेटा, 1/4 आएगा आंसर। यस मैम। भाई इसकी आइडेंटिटी खोल लेना, क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, α² + β² माइनस अल्फा बीटा, अपॉन में क्या है, अल्फा बीटा का होल क्यूब। बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करना, क्या, बी, और सॉरी बी नहीं, ये वाला क्वेश्चन है ना, अल्फा प्लस बीटा की होगी -2 और अल्फा बीटा की हो गई 4, ये वैल्यू पुट करनी है बेटा और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? क्लियर है, कर लोगे? ठीक है, जिनका डी निकला है सबका ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। देखो यहाँ पर आपको, सेकंड। नहीं इसका आंसर आई थिंक फर्स्ट है। यहाँ पर अल्फा, डिफरेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा 4 दे रखा है, मैं लिख सकती हूँ क्या ऐसे, ये 4 दे रखा है, मतलब इसने √d अपॉन में mod a की वैल्यू 4 दे रखी है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो,
अब तुम देखो ऑप्शन से देखो एक बार, 4 ऑप्शन है, चारों में एक ही वैल्यू क्या है, 4 है, तो तुम इतना तो पता तुम्हें चल ही गया भाई, इन चारों में से आंसर तो एक ही वैल्यू तो 4 ही होगी, होगी कि यस नहीं? मैम। तो यहाँ पे 4 ले ही लो एक को, तुम्हें वैसे नहीं पता बट इन्होंने नीचे दे दिया ना, तो 16 हो गया। इसका मतलब रूट डी की वैल्यू 16 आनी चाहिए। अब देख लो कौन सी इक्वेशन में तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का रूट करने पे 16 आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा होगा, फर्स्ट में देखो एक बार, बी स्क्वायर हो गया 144 माइनस 4 ए सी 16 इंटू 7, तो 144 माइनस 112 बनेगा, तो ये 16 ही आएगा, ठीक है, तो 16 इज इक्वल टू 16 हो यस गया, मैम। ऑप्शन ऑप्शन 8। क्लियर है? मैम एक बार मैम दोबारा समझा देती वाला। ओम बेटा आपको दे रखा है डिफरेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा 4 है, ठीक है, तो आपने डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो रूट डी अपॉन में मोड ए की वैल्यू इसने 4 दे रखी है। अब तुम्हें ए नहीं पता क्योंकि तुम्हें इक्वेशन नहीं पता, बट तुम एक बार ऑप्शन में देखो, चारों इक्वेशन में ए की वैल्यू एक ही है, 4 4 4 4 है कि नहीं है, तो इतना तो कंफर्म हो गया ए 4 ही होएगा। ऐसा तो तुम है नहीं कि तुम कुछ और ही लेके चल रहे हो, तुम इक्वेशन निकाल दो 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7, तुम भी तो ए फिर 4 ही मैम लोगे हाँ। ना, ठीक है, तो तुम्हें ये पता चल गया ए की वैल्यू 4 है, तो मैं उधर ले गई 4 4 16 हो गया, तो मुझे इतना पता चल गया रूट डी की वैल्यू ना 16 आनी चाहिए। अब मैंने इक्वेशन से चेक कर लिया कि बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का रूट लूंगी, मेरा 16 मिलना चाहिए, तो मेरा फर्स्ट में मिल गया, ठीक है, क्लियर है? हाँ यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला ट्राई करो, ये क्या हो गया, आगे पीछे हो रखा है। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा बीटा गामा देन वैल्यू ऑफ दिस निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तुम्हें याद है उसमें सबका सम क्या होता था, माइनस बी बाई ए के इक्वल, मतलब 5 आ जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाय ए, सी बाय ए मतलब 2, ठीक है, और तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस डी बाय ए मतलब -7, यही आएगा। यस मैम। अब देखो तुम्हें एक आइडेंटिटी पता होगी क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, पता है क्या तुम लोगों को इसका? यस मैम हाँ। ठीक है, जिसको नहीं पता मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, a प्लस बी प्लस सी और इंटू a प्लस बी प्लस सी, यही निकल के आएगा। दूसरा, क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, -2 कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर बच गया अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा डेल्टा, नहीं गामा डेल्टा नहीं, गामा अल्फा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मुझे निकालना है, यही निकालना है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, 21, हाँ ठीक है प्रशांत बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यस मैम गामा 21 स्क्वायर, ही आएगी। मैम 21 ही आएगी। हाँ, -2 इंटू में अल्फा बीटा बीटा 2। गामा गामा डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या है 2, ठीक है, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर -4, ये तो मेरा ऐड हो गया 29 हो गया ना, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, साइन में गड़बड़ कर रखी है, क्या गड़बड़ की है भाई, अच्छा 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 रुको, फॉर्मूले में ही गलती करके प्लस होता है बेटा, यहाँ दूसरे वाला लिख दिया, ठीक है, प्लस होएगा ये, तो ये 4 बनेगा इधर, +4 इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 21 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या हो गया 21, क्लियर है? 21। ठीक है, चलो सेकंड ट्राई करो, मतलब B2 ट्राई करो। वो गामा के बाद क्या है, डेल्टा, मैम ये वाला आप करा दो। हाँ करा रही हूँ बेटा, मैं तो कराऊंगी, बाकी एक बार बाकी को ट्राई करो, ये गामा है ये डेल्टा है, देखो जब हम 3 रूट्स को ऐड कर रहे हैं ना, अब तुम्हें ये पता है क्यूबिक है, कहाँ गई, नहीं क्यूबिक नहीं है, 4 डिग्री है, तो तुम 4 रूट्स को ऐड करोगे, यही करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उससे छोटे वाले कोफिशिएंट को देखो, तुमने ये मैंने चीज बताई थी ना, ऐसे मत सोचा करो कि -b/, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे यहाँ लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हो, सम ऑफ सारे रूट्स का, -3
माइनस अपॉन में 2 यही होएगा, माइनस बी बाई ए होता है, तो ये 3/2 बन जाएगा। भाई तुम यहाँ पर सारे रूट्स का सम कैसे लिख रहे थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे लिख रहे थे, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर भी वही है माइनस बी बाई ए। बस बात ये है कि तुम्हें बी कौन सा चूज करना है, इससे छोटे वाली टर्म, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उससे छोटे वाली पे। तो यहाँ पर बी क्या है, -3, तो -3 और बाहर तुम अपने आप से लगा रहे हो माइनस बी बाई ए बोल रहे हो ना तुम, बी की वैल्यू -3 और एक ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 हो गया, राइट। तो ये 3/2 हो गया, ठीक है। इसको आप वैसे लिख कैसे सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, तुम एक एक रूट ले रहे हो और उन सबका सम कर रहे हो, वो 3/2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, समझ आया। समेशन Option अल्फा C, का मैम। मतलब क्या? मैम ऑप्शन देखते हैं अभी ओम बेटा, एक बार माइनस निकाल के देखना पड़ेगा। ये समझ आया ना। अगर मान लो मैं ऐसे लिख रही हूँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस, मतलब सारे दो दो रूट्स का सम कर रही हूँ, ये सारे लिखने पड़ेंगे मुझे, सारे पेयर बनाने पड़ेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं समेशन अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या है Yes, समेशन ma'am. अल्फा बीटा का, कि दो दो रूट्स पकड़ रही हूँ, ठीक है, दो दो रूट्स पकड़ के मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी सबका सम कर दिया, उसका मतलब ये है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए। सी बाई ए क्या हो जाएगा आपका, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। Yes, ma'am. अब इसकी बता दो मेरे को, अगर मैं 3 रूट पकड़ के करूँ तो माइनस डी बाई साइन अल्टरनेट चलता है, यहाँ तुमने Ma'am, माइनस डी बाई लिखा था, यहाँ D सी बाई by हो गया, तो यहाँ माइनस डी बाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, डी क्या है अब आपका 7, -7, तो माइनस ऑफ -7 अपॉन ए मतलब 2, तो ये हो गया 7/2। 7/2. 7/2. हाँ ठीक है, बस इतनी ही जरूरत है हमें। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ये है क्वेश्चन आपका। देखो इन्होंने समेशन वाले फॉर्मेट में लिखा हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें समेशन का मतलब बताया, ठीक है। अब तुम्हारे पास 4 रूट है, 4 है मतलब तुम इसको 4 टाइम्स ऐड करोगे। एक बार तो लिखोगे अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस प्लस गामा प्लस 1 अपॉन गामा और डेल्टा प्लस 1 अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो मैं अगर इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख लूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1/अल्फा। भाई अल्फा इसके नीचे भी ले गई, इसके Yes, नीचे भी ले गई। ma'am. अब इसको मैं क्या Ma'am, लिख सकती 1 हूँ, plus 1/alpha ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या? हाँ। अब तुम्हें ये पता है 4 रूट है तो 4 टर्म आएंगे, इसका मतलब एक भी 4 बार आएगा, इसको मैं अलग अलग करके भी लिख Ma'am, सकती हूँ। 4 plus हाँ 1/alpha plus 1/beta. ये ऐसे बनेगा। अब देखो समेशन 1 में तुम कंफ्यूज हो गए, इतना ध्यान रखना कि तुम ये 4 टर्म लिख रहे थे, 4 बार लिख रहे थे, तो वहां पे 4 बार 1 आना था, तो यहाँ समेशन 1 करोगे तो 4 आएगा। प्लस समेशन 1/अल्फा का क्या मतलब है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा। अब इसका एलसीएम ले लो, जैसे ही तुम एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, मैम समझ नहीं आया। कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं मैम, ये लास्ट वाला सबमिशन 1 से। वैसे खोल लो इसको, अलग अलग मत करो आप, वैसे खोलो। वैसे खोल रही हूँ मैं, सिंपल कैसे लिखूंगी मैं इसको, जब समेशन खोलूंगी 4 रूट्स आपके, एक तो आप ये लिखोगे, मतलब ये तो हमने लिख ही दिया था, समेशन 1 प्लस 1/अल्फा ऐसे लिख दिया था ना हमने। इसको खोलो, चलो करो समेशन 1 प्लस 1/अल्फा प्लस 1 प्लस 1/बीटा प्लस 1 प्लस 1/गामा प्लस 1 प्लस 1/डेल्टा। अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब देखो 1 कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 तो 1 होगी तुम्हारी, इकट्ठा करके लिख लो। बच क्या गया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा। अब इसमें एलसीएम ले लो, जैसे ही तुम एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, इसको रब कर दूंगा बेटा, कोई मुझे बाद में पूछे मैम समझ नहीं आया तो, अभी पूछ लो अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो। यस मैम कर दो। अब तो बस एलसीएम लेना है। देखो 4 प्लस, जब तुम एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। गामा अब डेल्टा। हाँ, तो मैं बेसिकली इसको ऐड कर रही हूँ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा। मैंने एलसीएम ले लिया, क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब इधर अल्फा है तो बची हुई तीनों टर्म्स आ जाएंगी, बीटा गामा डेल्टा, प्लस इधर बीटा है तो बची हुई 3 आ जाएंगी, अल्फा गामा डेल्टा। अल्फा गामा डेल्टा। इधर गामा है तो अल्फा बीटा और डेल्टा, और लास्ट में डेल्टा। अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा क्या गामा। हाँ, क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा ये क्या लिखा हुआ है, समेशन अल्फा बीटा गामा, मतलब 3 रूट्स पकड़ के मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर रहे यस हैं। मैम। ये वैल्यू हमने अभी पीछे निकाली थी, यस मैम। 7/2 आई थी क्या,
यस मैम। यस मैम, ठीक है, ये 7/2 वैल्यू मुझे थी। 7/2 पता है, ऊपर तो 7/2 आ गया। अच्छा ये क्या है, सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, ये वैल्यू हमने नहीं निकाली थी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये जब मैंने निकाला था अल्फा बीटा गामा, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, -d/a। तो जब मैं सारे निकालूंगी कौन सा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो इसका आ जाएगा, ये -d/a था तो ये हो जाएगा आपका e/a, E/A। -1/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू Yes, ma'am. -1/2 है, तो 4 + 7/2 अपॉन में -1/2, 4 - 7, तो आपका आंसर क्या आ गया, -3 आ गया भाई। -3। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन अच्छा था ये, एक बार इसको दोबारा ट्राई करके देखना। ओके मैम। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। अब देखो 4 आ गई रूट पावर, पूछ रहा है। रियल रूट्स पूछ रहा है, 4 आ गई पावर, तुम 4 को मत देखो, तुम क्या इसको थोड़ा आसान बना सकते हो भाई, लिखा तो इन्होंने ये हुआ है पर थोड़ा आसान बना लो ना। स्क्वायर को t ले लेंगे। हाँ, मैम तुम क्या करो, x² को t ले लो, तो ये हो जाएगा t² + t - 12 = 0। अब इसको तुम फैक्टराइज आराम से कर सकते हो, मतलब दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। क्या हो जाएगा देखो, 4 3 12 होते हैं ना, t² माइनस +4t मैम माइनस t + 4 और t - 3। t + 4 और t - 3 t - = 0। 3। तो यहाँ से t -4 और 3 आ गया। अब t तुमने माना किसको था, x² को, तो x² = -4 आ गया, x² = 3। ये पॉसिबल है, नो मैम। स्क्वायर कर रहे हो और तुम बता रहे हो वो नेगेटिव आंसर है, ये तो देखो मैम वैसे ये तो हो नॉट जाता रियल है। रूट हो गया ना। हाँ, इसने रियल पूछा ना, इस वजह से कैंसिल कर दो। x² = 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3 √3। ±√3। तो आपको पूछा क्या था, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो गए इसके, 2। 2। तो ठीक है, तो 2 आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो चलो। इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन, अच्छा ऐसा सा क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी करा था शायद, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब दो रूट्स तुम मान लो ऐसे लिख सकती हूँ मैम 0। यस मैम। भाई, दो रूट्स इक्वल हैं बट साइन अलग है, लिख दिया मैंने। ठीक है, एक रूट आप कोई और मान लो, क्या मानोगे भाई, अल्फा बीटा तो तुमने ये मान लिया, गामा मान लो। ठीक है, बस अब अपनी कंडीशंस लगा दो जो तुम्हें आती हैं, निकालना क्या है। अच्छा कंडीशन देखनी है कौन सी आएगी, पहली बात तो ये वाली लगा लो ना, सबको ऐड कर दो, सारे रूट्स का सम करोगे तो अल्फा प्लस माइनस बीटा, मैम 0 हो जाएगा। अल्फा प्लस माइनस बीटा नहीं, दो रूट्स तो तुम्हारे इक्वल ही है, कट ही जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो यस मैम। गामा किसके इक्वल आ जाएगा, -b/, मतलब p के इक्वल आ गया गामा, आ गया कि नहीं आ गया। यस मैम। बेटा मैंने क्या किया है, 3 रूट्स माने हैं, अल्फा बीटा गामा, मैंने तीनों को ऐड कर दिया, तुम्हें पता है इसकी वैल्यू होती है -b/a के इक्वल, सम ऑफ रूट्स। तो अब बीटा किसके इक्वल है, माइनस अल्फा के इक्वल है, तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है गामा की तुम्हारी, वैल्यू आ जाएगी ये कट माइनस। गया, गामा इज इक्वल टू माइनस पी, नहीं मैम माइनस नहीं p सॉरी, आएगी। हाँ बी की वैल्यू तुम्हारी -p है तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो गामा की वैल्यू p आ गया। अब तुम्हें पता है गामा इसका रूट है, तो बस मैम गामा, x² की जगह पे गामा को रख हाँ देंगे। p की वैल्यू रख दो, बस x की p जगह क्यूब पे। माइनस p इंटू में p² प्लस q इंटू में p माइनस r इज इक्वल टू 0, तो p³ माइनस p³ प्लस qp माइनस r इज इक्वल टू 0। तो qp ये इज हो गया, इक्वल टू r। ये ऑप्शन आपकी सी। कंडीशन। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। चलो आगे चलो, ये नेक्स्ट वाला भी कर लोगे, मल्टीप्लाई ही करना है इसमें, तो कुछ नहीं करना है। भाई आपको ये निकालना है, मैम ये अल्फा, सारे ऑप्शन सेम ही लग रहे हैं मेरे को तो। ओम बेटा कितने नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ है तुम्हें, मैम दिख ही नहीं रहा है इसमें तो। इतना छोटा है क्या, मुझे तो दिख रहा है। किसी में पावर का
चेंज इसी में यहाँ साइन। ऊपर नीचे पावर 2 है, इधर r की पावर 3 है, ठीक है। और इधर इन्होंने क्या कर दिया, ऊपर 2 थी नीचे 3 थी, तो ऊपर 3 नीचे 2 कर दिया। मतलब डिफरेंस है सब में छोटा छोटा, पावर का है या माइनस प्लस का है। अल्फा माइनस 1 बाय बीटा गामा, बीटा माइनस, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रही हूँ जो हमें प्रूव करना। 1 माइनस 1 बाय अल्फा बीटा, ये है, ठीक है। क्या करोगे भाई, पहले तो तुम क्या करोगे, एलसीएम ले लो हर एक ब्रैकेट में। अल्फा बीटा गामा माइनस 1 अपॉन में बीटा गामा, यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस 1 अपॉन में गामा अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, अरे ये गामा है, अल्फा बीटा गामा माइनस 1 अपॉन में अल्फा बीटा। अब ऊपर देखना तीनों सेम है, अल्फा बीटा गामा माइनस 1 ही है तीनों जगह, तो ऐसे लिख दूं, अल्फा बीटा गामा माइनस 1 की पावर 3 मल्टीप्लीकेशन में है, अपॉन में इसको देखो दो दो बार अल्फा मिलेगा, 2 बार ही गामा और 2 बार ही बीटा। देखो अल्फा अल्फा 2 बार है, बीटा बीटा 2 बार है, गामा गामा 2 बार है, तो अल्फा बीटा गामा की पावर 2 है ये, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में है बेटा ये, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, मैंने फिर पूरे का स्क्वायर लिख दिया। अब ये वैल्यूज तो तुम्हें आती है, क्यूबिक क्यूबिक है ना, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है, सी बाय ए। नहीं सी बाय ए तो बेटा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा बाय अल्फा, हाँ डी बाय ए होती है, माइनस डी बाय ए होती है, माइनस डी बाय हाँ ए। माइनस डी बे सॉरी। माइनस डी बाय ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस डी, डी क्या है माइनस आर, तो क्या हो जाएगी, वैसे मेरे को ऑप्शन ढंग से दिख नहीं रहा है, लेकिन सी आ रहा है मैम। वो सी के अरे नीचे क्या लिख रखे हैं मैम, आर की वैल्यू। 3, मैं, अरे बेटा ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, कहाँ पढ़ रही हूँ मैं अभी, ये है क्वेश्चन। तो इसमें डी की वैल्यू है आर, तो आपका माइनस आर आंसर आ जाएगा ना, माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो ये हो गया माइनस आर माइनस 1 का पावर 3 और माइनस आर की पावर 2। ऑप्शन सी। नहीं ऑप्शन सी में तो नीचे क्यूब है ना, नो नो मैम, ऑप्शन 4। हाँ ऑप्शन 4 आएगा। देखो यहाँ पर तो माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, अच्छा माइनस कॉमन लोगे, अंदर आर प्लस 1 बचेगा। और एक और बात बताओ, पावर 3 थी तो माइनस बाहर लोगे तो भी माइनस तो रहेगा, पावर 3 है तो दिक्कत तो मतलब चेंज तो होगा नहीं। इवन पावर होती तो पॉजिटिव हो जाता, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस आर की पावर 2 है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, 4 हो गया, ठीक है। क्लियर है, यस आसान मैम। था क्वेश्चन। यस मैम। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, ये और भी आसान है नेक्स्ट वाला। तो 2 और 3 रूट्स बता रखे इक्वेशन के, एम और एन की वैल्यू निकालनी है, नहीं निकाल लोगे क्या भाई, एक बार यस 2 पुट कर मैम। देना, एक बार 2 पुट कर देना, 2 रूट है और इसका, एक बार सेटिस्फाई कर 3 पुट जाएगा। कर हाँ देंगे, एक बार 3 पुट कर दो, और दो दोनों को इक्वेशन इक्वल बनेंगी। कर देंगे फिर। नहीं नहीं इक्वेट नहीं, कर देंगे। इक्वेट नहीं बेटा, इक्वेट क्यों करोगे, एक बार 2 पुट करोगे एक इक्वेशन बनेगी एम और एन में, एक बार 3 पुट करोगे एक और इक्वेशन बनेगी एम और एन में, 2 इक्वेशन बन गई और 2 वेरिएबल है। एलिमिनेशन वाले मेथड से सॉल्व कर लेना एम यस और एन मैम, की हो जाएगा। वैल्यू, ठीक है। सभी कर लोगे ना, कोई है तो नहीं ऐसा जो नहीं कर पाएगा। ऑप्शन डी। वो बेटा कर लेना, तुम्हें आंसर्स दे तो रखे हैं मॉड्यूल के, चेक कर लेना। ओके मैम, दे दिए ना मैंने इसके आंसर्स तुम्हें, नीचे ही होंगे इसके आई थिंक। देखना पड़ेगा। चलो ये ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब ये बहुत पेचीदा बन जाएगा अगर तुम इसमें कुछ पुट करोगे नहीं तो। तुम्हें दिख रहा है भाई, तुम एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर है, तुम क्या करो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ना एक बार टी पुट कर लो, ठीक है, देखी जाएगी क्या बनेगा, देखते हैं। टी स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x इंटू में टी, यही बनेगा। यस मैम। अब टी वाली टर्म को इधर ले जाओ, टी स्क्वायर माइनस 6xt प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यही बनेगा। अब इसके फैक्टर्स कर सकते हैं हम, तुम्हें दिख रहा है टी स्क्वायर, क्या करेंगे फैक्टर्स, 4 टू 8 होता है ना, तो माइनस 4xt माइनस 2xt प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यही बनेगा। देखो जब तुम इसको ऐड कर रहे हो तो क्या तुम्हें ये मिल रहा है, मिल रहा है, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या तुम्हें ये मिलेगा। यस मैम। क्या करो अब, चलो आगे चलो, फिर कॉमन ले लो।
यहाँ से तो t कॉमन आ रहा है, तो t माइनस t फोर माइनस 4l माइनस 2, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 माइनस 4x t माइनस 4x। तो यहाँ से आपके पास t माइनस 4x और t माइनस 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब क्या करोगे, पुट कर दो, क्या t जो पुट किया था तुमने, क्या हो जाएगा देखो, एक्स x स्क्वायर स्क्वायर माइनस प्लस 2 प्लस 2 माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब इसने तुमसे ये पूछा कि इमेजिनरी रूट्स बताओ। एक बात बताओ, इमेजिनरी रूट्स कहाँ मिलेंगे, जहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा तुम्हारा, लेस देन 0। लेस देन Yes, 0 ma'am. एक बार इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना, बेसिकली ये ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करोगे, क्या रूट में नेगेटिव कुछ मिल रहा है, मैम 1 प्लस माइनस आयोटा आ रहा है। पहले मेरे को ये बताओ इसके नेगेटिव रूट्स मिलेंगे क्या तुम्हें। नो मैम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर डी जो है नो तुम्हारा मैम ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, ये तो आप ले नहीं सकते क्योंकि इमेजिनरी मिलेगा नहीं, बस इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, होगा लेस देन ठीक है, 0 इसको कर लोगे ये सॉल्व बेटा, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना, माइनस कौन सा लगाते हो, माइनस बी ऑप्शन प्लस सी मैम। माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4, एक बार मैं देखती हूँ क्या है, 2a क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा अपॉन में 2, 2 प्लस माइनस रूट में माइनस 4 अपॉन में 2, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 आयोटा लिख सकती हूँ इसको, 2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय में 2, तो आंसर क्या आ गया, ऊपर से 2 कॉमन है, 1 प्लस माइनस आयोटा, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट आया भाई मेरा, मैम मेरा ही फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ऑप्शन है, देख लो कोई चेकिंग मतलब गलती मारी है तुमने, कौन सी मारी है देख लो, समझ आया क्वेश्चन, अच्छा मैम, साइन के बाहरी वाले बात। ठीक है, कर लोगे, चलें बढ़े आगे, यस मैम। चलो अच्छा तुम अब मेरी सुन लो फटाफट फटाफट, 10 मिनट और क्लास लूंगी मैं। इफ द रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 आर रियल, देन आपको बताना कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी इसमें। अब तुम्हें बता दिया इसके रूट्स रियल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन मैम इक्वल मैम 3 और 4 तो ऑप्शन कट ही ग्रेटर गए। देन और इक्वल्स टू 0 डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 माइनस 4ac, तो ये प्लस ही हो जाएगा, 4 इंटू में ए बी आपका यही है, सी आपका ये इज लेस देन इज ग्रेटर मैम देन इक्वल टू 60 आ रही है। 0, ठीक है, यहाँ से देखो 1 माइनस प्लस 16 ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/16, तो मेरा ऑप्शन थर्ड आया है, ठीक है, 4ac बेटा, सी की वैल्यू है ये -16 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मैम ग्रेटर देन मैंने इक्वल टू ए 0, देखा ही नहीं। अच्छा यस मैम। ठीक है, अब तुम वही वो उसमें मत कंफ्यूज हो जाना तुम कि मैम ये ए ये वाला ए है क्या, नहीं ये वाला मैम ए मैंने नहीं, ए पर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने बस 16 कंसीडर किया। अच्छा नहीं तुम ध्यान रखा करो, और ये देखो वही बात है, यहाँ पर भी ए आ गया, पर ये जो तुम ए लिखते हो ये वाला ए कौन सा होता है, एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है, चलो सेकंड ट्राई, यस मैम। अगला करो एक बार, ये इजी है, कैसे करोगे इसको बताओ, भाई बी स्क्वायर की आपको वैल्यू दे रखी है ना, और तुम्हें देखो ये चीज तो तुम्हें तभी पता चलेगी ना जब तुम एक बार डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लोगे, चेक कर लो एक बार डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा मैम डिस्क्रिमिनेंट सॉरी तो बस बी डिस्क्रिमिनेंट नहीं, स्क्वायर माइनस हाँ 4ac मैम होता है। मतलब बी स्क्वायर रूट्स माइनस निकालने का फॉर्मूला यही होता है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तुम क्या रख सकते हो, यहाँ से देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5d स्क्वायर आ गया यहाँ से, ये कंडीशन तो इन्होंने दे ही रखी है, ये मैं इधर लेगी 20, सॉरी 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे ना, मैम 20d 20d स्क्वायर। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 20d स्क्वायर बाय में 2a, यही आ गया। यस मैम। यस मैम। अब एक बात बताओ, ये कभी रूट हटेगा क्या यहाँ से, भाई तुम स्क्वायर रूट यहाँ लो भी गए तो क्या आएगा, 4√5 नहीं 2√5 आएगा ना, 4 5 20 2√5, ठीक है, d अपॉन में 2, यही आएगा भाई, एक रूट में क्वांटिटी आ गई, अब तुम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो और ऐड कर रहे हो, यस मैम। ये इसने इंटीजर्स बोले हैं, एबीसी इंटीजर्स हैं, तो ये कभी रैशनल दे सकता है तुम्हें आंसर, नहीं दे सकता, नो ठीक है, मैम। नो मैम। तो इतना तो कंफर्म हो गया, इरेशनल आंसर है,
मैम हाँ ऑप्शन यस ए होएगा क्योंकि मैम कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। हाँ क्लियर है, कर लोगे ना, इजी था। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट बताओ। अब देखो इन्होंने कंडीशन खुद ही दे दी, रियल एंड अनइक्वल है, रियल भी है और अनइक्वल भी है, इक्वल तो नहीं है, मतलब बी डी इज इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। यहाँ से अपनी कंडीशन निकालो जो तुम्हारी निकल रही हो, कुछ देख लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4ab इज ग्रेटर देन 0, तो 4ab क्या मैं बोल सकती हूँ लेस देन 1 आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब देखो देन रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट्स देखने हैं आपको, कैसे देखोगे अब, इसका भी डी निकाल लो भाई, इसका डी निकाल लो, चेक कर लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, यहाँ पे क्या निकालोगे, देखो बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4, क्या लिखा हुआ है, 4 रूट ए बी मिलेगा आई थिंक, ये 16ab हो जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तो माइनस 4ac, तो 4 आपको ये वैल्यू चेक करनी है, यहाँ से क्या ले लो, 4 कॉमन ले लो, ये बन गया आपका 4ab माइनस 1। अब तुम्हें पता है 4ab इज लेस देन 1 है, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 4ab माइनस 1 इज लेस देन 0, यहाँ पर मैम मैंने इक्वल टू में भी तो आ सकता है। क्या बेटा लेस मैं देन यहाँ 1 है, इक्वल्स टू नहीं है। ओम बेटा अच्छा हाँ, मैं, हाँ मैम समझ में आया, यस सॉरी। अरे ये वाली कंडीशन, मैं ये वाली कंडीशन यूज करके यहाँ तक पहुंचना चाह रही हूँ, 4ab इज लेस देन 1 है, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया माइनस 1, तो मैं लिख सकती हूँ 4ab माइनस 1 इज लेस देन 0, यहाँ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या ये भी लेस देन 0 हो जाएगा, 4 यस से मैम। मल्टीप्लाई किया है, हाँ यस मैम। तो तुम्हें ये पता चल गया इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, दैट मींस इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट की हिंट दे देती हूँ, इसमें क्या है, हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। गौरी गलती से हुआ है क्या, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पर ये तुम्हें कॉम्प्लेक्स रूट दे रखा है, अब तुम्हें पता कॉम्प्लेक्स रूट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मैम इसकी दूसरी रूट c माइनस 5 आयोटा बाय 2 3 बाय, दो रूट्स मिलके सम निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, निकाल लोगे ना तुम, यस यस मैम। मैम। ठीक है। सेम आपका क्या है, यहाँ पे दे रखा है, इसने इरेशनल रूट दे रखा है, तो इरेशनल रूट भी पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तुम यहाँ से भी दूसरा रूट निकाल लोगे इजीली। अब तुम क्या करना है, इसका वो कर लेना, रेशनलाइज कर लेना इसको, ठीक है, ये 1 बाय समथिंग की फॉर्मेट में दे रखा है, तुम इसको रेशनलाइज कर लेना। ओके मैम। तो क्या करोगे, 2 माइनस रूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 2 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे, ठीक है, ये ढंग का कुछ आंसर आ जाएगा उसका, फिर कॉन्जुगेट पेयर ले लेना, और फिर तुम्हें 2 रूट्स मिल जाएंगे, उसके बाद तो तुम बना ही सकते हो सब कुछ, रूट्स ही चाहिए होते हैं आपको। अच्छा, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल देन ए बिलोंग्स टू द इंटरवल, अब ये भी तुम कर चुके हो क्वेश्चन क्लास में। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, प्रॉपर लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 मैम इसे इज ग्राफ इक्वल्स टू बना 0। करके अब इजी कर रियल, सकते हैं ना। नहीं यहाँ तो सिंपल ही हो जाएगा बेटा, ग्राफ बना के तो क्या ही करोगे, सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर इसने रियल रूट्स बोले हैं, तो डी क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन बस और इक्वल्स इस टू 0। कंडीशन में आप वैल्यू पुट करना, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहां से आपकी इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी, ए की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन इसका आई थिंक 3 है, माइनस सी 6। में बी होगा। चेक कर लो, निकाल लो, देख लो क्या आ रहा है, ही होना चाहिए बेटा। ये था ए स्क्वायर माइनस 16 6 है, निकालो चलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, यहाँ बी स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4ac ए स्क्वायर माइनस 6 है, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लो, 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, मैंने साइन मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, ठीक है। तो यहाँ से अब इसके फैक्टर्स 8 और 2 बन रहे हैं, मतलब फैक्टर्स नहीं, 8 आप और 2। माइनस 8a प्लस 2a प्लस 2। माइनस 16 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा, a कॉमन ले लो, a माइनस 8
प्लस 2 कॉमन ले लो, a minus 8 is less than equals to 0, a plus 2 और a minus 8 is less than equals to 0. ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जब वेवी कर्व मेथड यूज करोगे तो -2 और 8 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर कौन सा आ गया आपका ये वाला, और -2 और 8 भी इंक्लूड होंगे क्योंकि इक्वल का साइन भी है, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया थर्ड। क्लियर है? ठीक है, ओके मैम। अच्छा ये और देख लो, चलो डी हम फिर नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, ठीक है, थोड़ी है क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, ट्राई करके देख लेना। वैसे ये और कर लो C7, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है 7 के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, C बाय A के इक्वल होता है ना, तो C क्या है यहाँ पे K प्लस 5, मतलब K प्लस 5 इसने किसके इक्वल दे रखा है 7 के इक्वल, तो K की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2। अब ये पूछ रहा है कि K की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए रूट्स रियल है, मेरी 2 वैल्यू आ गई K की, एक बार पुट करना x² माइनस 3x, जब यहाँ 2 पुट करोगे तो 7 बन जाएगा। यस मैम। तो क्या इस K की वैल्यू के लिए मुझे मिल रहा है क्या कोई आंसर यहाँ पे रियल? नो मैम, नहीं मिल रहा, तो ऐसी कोई K की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, 5 आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर है? ये वाला और कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन दिस, a बड़ा 0 से, अब वही बात है a बड़ा 0 कौन से में, ये तो गया, a तो बड़ा है ही नहीं इसमें, ए बी सी में ठीक से है। मैम कुछ होगा। c छोटा है 0 से, c छोटा है मतलब जो तुम्हारा हिस्सा कटेगा y एक्सिस पे वो नेगेटिव में कटा चाहिए, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस ये वाले फिर ये वाले 4 मैं तुम्हें करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसके अलावा बाकी तुम फिर खुद प्रैक्टिस करना, ये अच्छे क्वेश्चंस है, इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। ओके। इसमें नीचे वो दे रखे हैं जेई के क्वेश्चन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना।